जो कीटाणु को साफ करे उसे फिनाइल कहते हैं और जो आतंकवादी और जिहादियों को साफ करे उसे इजराइल कहते हैं। अच्छा। मुगल की कुछ नाजायज औलाद अभी भी इस हिंदुस्तान में है, तो मोदी जी से आग्रह करेंगे मुगल के नाजायज औलाद जो इस देश में पल रहे हैं उनको भी आप हटाने का काम कीजिए। भारत का जो जीत हुआ है, इस जीत को हम डेडिकेट पता है किसको करना चाहते हैं? इजराइल को करना चाहते हैं। जो इजराइल का यार है वो हमारा यार है, जो हमास का यार है वो देश का गद्दार है। लेकिन जो किताब हमास का आतंकवादी पढ़ा हुआ है वही किताब यहाँ के भी कुछ मुस्लिम पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं हर मुस्लिम पढ़े हुए हैं। आने वाला टाइम ये लोग जो पलटवार किया है ना, वहाँ का एक मुस्लिम युवक का ही सुने हैं कि हमारे चूतर पे ये लोग जो लठ बजवाने का काम करेंगे। राज्य में रख के हमास का समर्थन कर रहे हो ना, तुम लोग के घर के बाहर जो बुलडोजर जाएगा तुम लोग को ठेलने का भी काम किया जाएगा। तो सोमवार को ममता बनर्जी, मंगलवार को केजरीवाल, बुधवार को राहुल गांधी, उसका नीतीश कुमार, उसका लालू यादव, ऐसे थोड़ी देश चलेगा। हम तो कहना चाहते हैं उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया सबका जोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर जगह का बच्चा जय श्री राम ही बोलेगा, ये बात है। जो पाकिस्तान का जो औकात देने का दिखाने का काम हम लोग के भारत का ये क्रिकेट टीम जो कहीं कहीं किया है। तो योगी जी के फैन है, योगी जी क्लियर बोले इन देवपंथ के मौलाना को ज्यादा महत्व देने का जरूरत है नहीं, तो हम लोग महत्व देते नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस देश के जो कुछ मुस्लिम है, जो गंदे मुस्लिम है, वो उसका समर्थन कर रहे हैं, उन लोग को पाकिस्तान का वीजा हम लोग कटवाने का काम करेंगे। आप भी हिंदुस्तानी, आपको हिंदुस्तानी कह के ही मारा जाएगा, मुस्लिम आपको देख के नहीं मारा जाएगा। जिस दिन इस देश का हिंदू भटक गया ना, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व जो है ना अखंड भारत कहला जाएगा। क्या लगता है कि 2024 का जो माहौल है किसकी तरफ? 24 का माहौल कहीं ना कहीं देखिए सर, एक तरफ है बीजेपी सरकार और एक तरफ है खिचड़ी सरकार। तो जनता समझ चुका है किसको वोट देना है, मोदी को वोट देना है या फिर खिचड़ी को वोट देना है। क्योंकि खिचड़ी एक ऐसे है जो बोलते हैं कि नहीं, हम ममता बनर्जी बोलेगी हम बनेंगे प्रधानमंत्री, राहुल गांधी बोलते हैं हम बनेंगे प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार बोलते हैं हम बनेंगे, और मोदी जी एक ही चेहरा है जो बीजेपी की तरफ से जो बोलता है कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे ये लोग खिचड़ी बना के रखे हैं। तो ये भारत देश है, आपको जानकारी होगा, ये स्विट्जरलैंड है नहीं। जो सोमवार को ममता बनर्जी, मंगलवार को केजरीवाल, बुधवार को राहुल गांधी, उसका नीतीश कुमार, उसका लालू यादव, ऐसे थोड़ी देश चलेगा। देश लाने के लिए एक नेता चाहिए, नेतृत्व करने के लिए, जो कि कहीं न कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी है और अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। क्योंकि 10 साल मनमोहन सिंह का सरकार था ना, उस टाइम में 6 बार ये क्या बोलते हैं, अमेरिका के पास पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं कंप्लेन जाता था इंडिया की तरफ से। आज की डेट में इंडिया, इमरान खान जो वहाँ का है, वो कंप्लेन करता है मोदी जी का किसको? अमेरिका के पास। तो ये पावर बनाया है मोदी जी, ठीक है। आज के डेट में हमारा भारत देश इतना मजबूत हो रहा है, तो जो मजबूत करने का काम करेंगे उसी को हम लोग वोट देंगे। नहीं तो इतना बड़ा जो गठबंधन होके बैठा है इंडिया के नाम से, लगता नहीं है उसमें आपके हिसाब से कोई चेहरा होगा? पत्रकार महोदय, आप पढ़े लिखे, आप पहले एक बात बताइए, U.S.A को आप क्या बोलते हैं? बताइए ना। USA बोलते हैं। U.A.E को क्या बोलते हैं? बताइए। UAE। तो फिर I.N.D.I.A को आप इंडिया कैसे बोल दिए? सॉरी बोलिए इसके लिए पहले। सॉरी। हाँ, आपको बता दिए इंडिया नहीं, ये डॉट है, जिसमें कि सबसे बड़ा डाउट है। ये देश का जनता समझ चुका है, इतना बड़ा डाउट है कि I.N.D.I.A ये सिर्फ और सिर्फ सनातन को खत्म करने के लिए आया है। खुल के बोल रहा है कि हम इरेडिकेशन ऑफ सनातन का बात करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो आता है, कभी बोलता है राम के ऊपर काल्पनिक है, राम के ऊपर सवाल उठा देते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो बुरहान मानी को भटका हुआ नौजवान कह देते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो एक ऐसा सरकार बनाया जो कहीं ना कहीं बाटला हाउस इनकाउंटर जो हुआ था उसके ऊपर आंसू बहाते हैं, आतंकवादियों के ऊपर आंसू बहाने का काम करते हैं। ऐसे सरकार को भारत का जो सच्चा देशभक्त होगा वो नहीं चुनेगा। हाँ, आपने सनातन की बात की, अब सनातन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, उसमें देखा गया कि जय श्री राम के नारे लगाए, तकरीबन 1.5 लाख लोग वहां पर बैठे थे। तो देखा गया कि कई भारत के नेताओं ने, कहें जिसमें मुख्य तौर पर उदयनिधि स्टालिन जो है तमिलनाडु के, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया कि ये गलत हुआ, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये भाईचारे को खत्म करता है। तो जय श्री राम का नारा भाईचारे को खत्म करता है क्या? नहीं। अब आपको एक बात बताते हैं, वो हल्का सा जो गाना वहां बजा था ना, हिंदुस्तान का हर एक बच्चा, भारत का हर एक बच्चा जय श्री राम बोलेगा। हम तो कहना चाहते हैं उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया सबका जोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर जगह का बच्चा जय श्री राम ही बोलेगा, ये बात है। और आपको बता दे, पहले जो है कहीं ना कहीं टिकटॉक वाला गाना चलता था, आज के डेट में चलता है कि भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा। बावर आके भगवा उड़ के आ जाता है, उसके बाद बाबर जो है बीफ मांगता है, वो भी नहीं मिलता है उसको। तो ये हमारे सनातन में जो बसने का काम किया जा रहा है, आता है छक्के को छक्का मार के भगा दिया जाता है यहाँ से। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का जो औकात देने का दिखाने का काम हम लोग के भारत का ये क्रिकेट टीम जो कहीं कहीं किया है। दूसरी बात आपको बता दे कि अभी भारत जीता है, ठीक है। अभी इजराइल और हमास का ही मुद्दा चल रहा है। तो भारत का जो जीत हुआ है, इस जीत को हम डेडिकेट पता है किसको करना चाहते हैं? इजराइल को करना चाहते हैं। क्योंकि एट द सेम टाइम पाकिस्तान जो है हमास को समर्थन करता है। तो हम अगर पाकिस्तान हारा है तो उस हार का डेडिकेशन हम करना चाहते हैं हमास को, और इस जीत का डेडिकेशन करना चाहते हैं इजराइल को, क्योंकि इजराइल हमारा यार है, और जो इजराइल का यार है वो हमारा यार है, जो हमास का यार है वो देश का गद्दार है। जो आपने इजराइल और हमास की बात की, लेकिन हम बात करेंगे रिजवान पे। रिजवान जो मैच खेलते हैं, कभी भी जीतते हैं तो वो नमाज अदा करते हैं वहाँ पे। जब नमाज अदा करना गलत नहीं है तो जय श्री राम का नारा लगाना भी तो गलत नहीं है। तो क्यों फिर जो है हिंदुस्तान के कई नेता और कई लोग बोल रहे हैं कि सॉरी पाकिस्तान का बाकायदा ट्रेंड भी किया था ट्विटर पे। तो लगता है ये सही हुआ था?
देखिए आपको बता दें कि हमारे संस्कृत में व्याख्या है रमन्ते इति राम। इसका मतलब होता है राम के बारे में बताया गया वह तत्व जिसमें पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है। द एलिमेंट विच वी होल्ड द यूनिवर्स इज कॉल्ड राम। और सीता माँ के लिए द इनिशियल पावर ऑफ द यूनिवर्स विच क्रिएट द यूनिवर्स। तो जिस राम में पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है उस राम की ही जगह पे अगर तुम आके खेल रहे हो, वो भी हिंदुस्तान में आके तुम खेल रहे हो, और कुछ अगर गाना बज रहा है और वहां पे तुमको भगवा उड़ा दिया जा रहा है, और कुछ लोग यहाँ पे टुटपुंजी आतंकवादी जो पल रहे हैं वो लोग ट्वीट कर देते हैं, तो उस ट्वीट पे हम लोग ध्यान देते नहीं, क्योंकि योगी जी के फैन है। योगी जी क्लियर बोले इन देवपंथ के मौलाना को ज्यादा महत्व देने का जरूरत है नहीं, तो हम लोग महत्व देते नहीं है। रही बात हिंदुस्तान में जो कुछ लोग रह रहे हैं, अभी आए दिनों एएमयू जेएनयू हर तरफ से हमास के समर्थन में नारा लग रहा है, तो क्लियर कहना चाहते हैं जो कीटाणु को साफ करे उसे फिनाइल कहते हैं, और जो आतंकवादी और जिहादियों को साफ करे उसे इजराइल कहते हैं। अच्छा, तो इजराइल जो है हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही है, क्या लगता है इसमें जो लड़ाई हो रही है इतनी क्रूरता दिखाई जा रही है, महिलाओं को ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, बच्चों के ऊपर, तो ये सही है कहाँ तक? अगर गलत है, अगर गलत है देखिए इन लोग का अगर लॉजिकली अगर रीजन का बात किया जाए तो ये लोग फैक्ट पता है क्या दे रहा है। यहाँ के जो मुस्लिम है कुछ वो लोग का कहना है कि देखो भाई हमास के ऊपर अटैक होता है, हमास का जमीन जो है छीन लेता है इजराइल, तो इसलिए वो लोग भी पलटवार कर रहा है। तो एक बात बताओ, हमारा भी जमीन है कश्मीर, हम अभी छीनने जाएंगे तो मेरे ऊपर अटैक हुआ तो तुम इसका तो पाकिस्तान का भी समर्थन करोगे। दूसरी बात, यहाँ पे 60,000 मंदिर हम लोग का कब्जे में है। अभी अयोध्या मथुरा काशी वृंदावन ये सब का बात होता है तो ये लोग चुल मच जाता है। 60,000 मंदिर है, 60 के 60 हम लोग लेवेंगे, और वो सब भी अगर हम लोग ले रहे हैं तो तुम इसका मतलब आए दिनों जो लोग यहाँ हमास का समर्थन कर रहे हैं ना, आपको बता दे पत्रकार महोदय, आए दिनों अगर हम लोग का पाकिस्तान से युद्ध होगा ना तो यही लोग पता है क्या करेंगे, पाकिस्तान के लिए आंसू बहाएंगे कि देखो पाकिस्तान की महिला बच्चे को मार रहे हैं। हमास जो है कहीं ना कहीं पहला आरोप ये क्या बोलते पहला प्रतिकार वो किया जिसका प्रतिकार इजराइल अभी कर रहा है, और इजराइल के साथ हर एक सच्चा देशभक्त और हिंदुस्तान का हर एक नागरिक है। भारत की सरकार तो इजराइल के साथ खड़ी है, लेकिन क्यों फिर एएमयू से और कहीं तमाम ऐसी जगह से नारे आते हैं कि भैया हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हमास के साथ हैं? कौन लोग हैं जो नारा लगाते हैं? सर उसका एक ही रीजन है, देखिए बताते हैं आपको। मोदी जी अमृतकाल लाए थे, अमृतकाल में वो बोले थे कि मुगल का सिलेबस हटाए, फिर मुगल गार्डन हटाए। मुगल के कुछ नाजायज औलाद अभी भी हिंदुस्तान में है, तो मोदी जी से आग्रह करेंगे मुगल के नाजायज औलाद जो इस देश में पल रहे हैं उनको भी आप हटाने का काम कीजिए, क्योंकि ये लोग जब तक रहेंगे हमास का समर्थन करेंगे, पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, बुरहान मानी कौन आतंकवादी हाफिज सईद का समर्थन करेंगे, तो इन लोग का बाहर निकालने का काम करिए। इसी बीच में वो मौलाना शायर आ जाता है, वो बोल देता है कि सबका खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो उनको उस मौलाना शायर को हम कहना चाहते हैं कि सुनो मौलाना शायर, सबका खून है शामिल इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है। जिसके अब्बा ले चुके पाकिस्तान उनके बाप का भी पाकिस्तान हिंदुस्तान थोड़ी है। तो जो पाकिस्तान ले चुके हैं जिनके अब्बा वो चल रहा है पाकिस्तान, यहाँ पे रह के तुम इजराइल का समर्थन नहीं कर रहे हो, हमास के जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हो। यहाँ के मुस्लिम क्या बोलते हैं, जिहाद गलत चीज नहीं है, चलो हम भी मानते हैं तुम्हारा बात, तुम सच्चे मुस्लिम हो, जिहाद अच्छा चीज होगा। लेकिन हमास जो एक औरत को नग्न करके मारता है, रेप करता है, उसके बच्चा को मारता है, निर्दोष व्यक्ति को मारता है, और हमास की तरफ से टिप्पणी आता है कि इसको जिहाद बोलते हैं, और तुम उसका समर्थन कर रहे हो। या तो तुम जो जिहाद बोल रहे हो वो सही है, और नहीं तो हमास जो जिहाद बोल रहा है वो सही है। तो कहीं ना कहीं इस देश के जो कुछ मुस्लिम है, जो गंदे मुस्लिम है, वो उसका जो समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों को पाकिस्तान का वीजा हम लोग कटवाने का काम करेंगे। कई लोगों से बात की तो वो बोलते हैं कि इजराइल जो है वहां पर जो है अत्याचार कई दिनों से कर रहा है, आज से नहीं कई सालों से कर रहा है, तो उसके ही विरोध में कहीं उसकी मतलब उसको खिलाफ करने के लिए हमने हमास वालों ने आक्रमण किया। तो लगता है कि ये आक्रमण मतलब अपनी जमीन छुड़वाने के लिए है या फिर धार्मिक उन्माद के लिए? नहीं, धार्मिक उन्माद के लिए है, और यहाँ के जो मुस्लिम है ना वो भी धार्मिक उन्माद के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोग से जब आप पूछिएगा कि आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, तो भाई वो भी अल्लाह को मानने वाला है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं चलिए इजराइल को उठाने के लिए साइड रखते हैं, क्योंकि वो इतना सक्षम है कि पूरे हमास को, पूरे फिलिस्तीन को अकेले डेल सकता है। लेकिन हिंदुस्तान का क्या, सोचने वाला बात है। हिंदुस्तान आज के डेट में इजराइल का समर्थन कर रहा है, हम भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो किताब हमास का आतंकवादी पढ़ा हुआ है वही किताब यहाँ के भी कुछ मुस्लिम पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं हर मुस्लिम पढ़े हुए हैं। तो वो तो अपना सक्षम है, वो तो कर लड़ाई लड़ लेगा, हम लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे? इसीलिए कहते हैं हिंदुस्तान के हर एक हिंदू को कहना चाहते हैं आप लोग सेक्युलर का चोला हटा लीजिए, एक ही किताब दोनों को ही पढ़े हुए हैं। आज इजराइल के ऊपर अटैक हुआ है, आने वाले टाइम में हमारे ऊपर भी अटैक होगा। आप भी हिंदुस्तानी, आपको हिंदुस्तानी कह के ही मारा जाएगा, मुस्लिम आपको देख के नहीं मारा जाएगा। तो सिंपल बात है, अगर हम लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, हर एक हिंदुस्तानी को इजराइल का समर्थन ही करना चाहिए। तो आपने किताब की बात की कि वही किताब वो पढ़ते हैं, वही किताब ये पढ़ते हैं, तो वहां पर देखा गया कि कई जगह पर जो है अल्लाह अकबर का नारा लगा के कई लोगों के सर धड़ से अलग कर दिए गए। तो ये क्या कुरान की वजह से हो रहा है या किसकी वजह से हो रहा है? देखिए ये लोग का रीजन आ रहा है कि यहूदी है वो, उधर एक अच्छे मुस्लिम है, तो इन लोग का हम क्लियर करना चाहते हैं। अगर तुम लोग जिस तरीके से तुम लोग बोलते हो कि कट्टर हिंदू को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग दलित को सपोर्ट करेंगे, जो नॉर्मल राजपूत उसको सपोर्ट करेंगे, यादव को सपोर्ट करेंगे, ओबीसी एससी एसटी करेंगे, तो सेम वैसे ही हम भी कट्टर मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम जो यहूदी को समर्थन करेंगे। और वो अच्छा नागरिक है, वो हमेशा हिंदुस्तान में अगर कुछ यहूदी है तो देश के लिए ही काम करता है। लेकिन इस देश में जो कुछ जो यहूदी के खिलाफ जो है, जैसे वहावी आते हैं मुस्लिम, उनका हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो शिया सुन्नी ये सब आते हैं उन लोग से हम लोग कोई लेन देन नहीं है। अगर उनके समर्थन में कोई भी कुत्ता है ना तो हम लोग ही उनको पाकिस्तान भेजने का काम किया जाएगा। भारत में ही कई लोग देखा जा रहा है ना, कई लोग समर्थन कर रहे हैं उस चीज का, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? तो मुगल के नाजायज औलाद है सर, बोल तो दिए, मुगल के जो कुछ यहाँ पे रह गए ना बाबर अकबर जैसे आइडियोलॉजी वाले, वो समर्थन करेंगे ही, तो उनके समर्थन वो कुछ है। आपको बता दें एएमयू में भी कुछ है, आपको ये एएमयू में जो है ना इतने सारे नामर्द है और इतने सारे मर्द है, ठीक है।
तो जो नामर्द है वो क्या करते हैं, जेएनयू हो गया, एमयू हो गया, वहां पे अंधेरा में लिख के चलाते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, भगवा जलेगा, मोदी योगी तेरी खबर खुदेगी, फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाते हैं, हमास के समर्थन कूद जाता है। अरे भाई मर्द हो ना तो तुम सामने आके बोलो कि हाँ हम हमास को समर्थन कर रहे हैं। केस दर्ज हुआ है उनमें, बाबा के शहर में ही लोग जो हमास का समर्थन कर रहा है। बाबा का आपको पता है वो फूल का माला बरसाते हैं और साथ में पत्थरों चलवाने वाला कोई बुलडोजर भी चलवा देता है। तो तुम लोग किस राज्य में ये सब काम कर रहे हो? आने वाला टाइम में लोग जो पलटवार किया है ना, वहाँ का एक मुस्लिम युवक का ही सुने हैं कि हमारे चूतर पे ही लोग जो लठ बजवाने का काम करेंगे। तो ये बात सही है, तुम लोग जिस राज्य में रह के हमास का समर्थन कर रहे हो ना, तुम लोग के घर के बाहर जो बुलडोजर जाएगा तुम लोग को ठेलने का भी काम किया जाएगा। देखा गया है कई बार पत्रकार ही जाते हैं मुस्लिम एरिया में तो वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। कई ऐसी वीडियो हैं जो सामने निकल कर आती हैं। तो क्या लगता है कि मतलब क्या दिक्कत क्या है इस चीज से कि पत्रकार का सवाल पूछने गया है तो उसको ही मार दो क्या? देखिए हम लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, गौ माता की जय का नारा लगाते हैं। मेवात जाते हैं, वहाँ पे मेरा हाथ जलाया जाता है, वहाँ पे कई हिंदू को मारा जाता है प्रताड़ित करके। उन लोग वहाँ के मुस्लिम से पूछा जाता है कि आप लोग क्यों पलटवार किया, हर जगह क्यों दंगा हो रहा है? तो कहते हैं कि बोल दिया था कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं इसलिए मारे हैं। तो भाई बिट्टू बजरंगी जो है 15-20 मिनट पहले वीडियो डालता है कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। 15-20 मिनट में इतना बड़ा बड़ा हथियार कहाँ से आता है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर कहाँ से आता है, नुकीला पत्थर? तो आपको बता दें ये लोग वेल प्रिपेयर्ड है, हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कभी सरदार भटक जाते हैं, कभी यहाँ पे क्रिश्चियन भटक जाते हैं, कभी यहाँ पे मुस्लिम भटक जाते हैं, और इन लोग के भटकने से कुछ होता नहीं। लेकिन आपको बता दें पत्रकार, जिस दिन इस देश का हिंदू भटक गया ना, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व जो है ना अखंड भारत कहला जाएगा।